साथ संगत जी, निरंकार हमें दुख क्यों देता है? प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यह संवाद एक जिज्ञासु बहन जी और अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जी के बीच है। तो चलिए ज्ञानवर्धक निरंकारी संवाद शुरू करते हैं। बहन जी, विनम्रतापूर्वक महात्मा जी, धन निरंकार जी, सतगुरु की कृपा से हमें सत्संग और सेवा का अवसर मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। परंतु आज मेरे मन में एक द्वंद, एक बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है। क्या मैं आपकी अनुमति से वह शंका आपके चरणों में रख सकती हूं? धन निरंकार जी, बहन जी, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। जब तक मन में प्रश्न नहीं उठते तब तक समाधान की प्यास नहीं जागती। आपने संकोच पूछिए, सद्गुरु कृपा करेंगे। महात्मा जी, हम सत्संग में रोज सुनते हैं और अभी गीता का वो श्लोक भी पढ़ा गया है, नैनम छिदंती शास्त्राणम नैनम दहाती पावक, कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम वह निरंकार स्वरूप अविनाशी आत्मा है। मेरा प्रश्न यह है महात्मा जी, अगर मैं वह अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हूं जिसे आग भी नहीं जला सकती, तो फिर संसार की छोटी छोटी बातें मुझे इतना जलाती क्यों हैं? किसी का कड़वा बोल, किसी का बिछड़ना, गरीबी, बीमारी, यह सब मुझे भीतर तक क्यों चीर देते हैं? अगर मैं आनंद का सागर हूं तो मेरे जीवन में यह दुखों की लहरें क्यों हैं? क्या निरंकार ने हमें केवल तड़पने के लिए बनाया है? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और हर साधक के दिल की आवाज है। आपने पूछा कि निरंकार ने दुख क्यों दिया। यहां हमें अपनी समझ को थोड़ा सुधारना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि निरंकार एक कुम्हार है और हम उसके बनाए हुए घड़े हैं, पर वेद और पुराणों की वाणी इसे कहीं ऊंचा ज्ञान देती है। वेद कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाऊं। बहन जी, सत्य तो यह है कि निरंकार ने सृष्टि की रचना की नहीं है, निरंकार स्वयं सृष्टि बना है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर से निकालती है और उसमें खुद बैठती है, वैसे यह पूरा ब्रह्मांड, यह आप, यह मैं, यह सब इसी निरंकार का विस्तार है। अब आप ही सोचिए, जो निरंकार स्वयं सच्चिदानंद है, यानी सतित आनंद है, जिसका स्वभाव ही केवल सुख है, वह अपने ही विस्तार में दुख रूपी जहर कैसे घोल सकता है? मिश्री की डली कभी कड़वी नहीं हो सकती, चाहे उसे कहीं से भी चखो। इसलिए पहला सूत्र तो यह बांध लीजिए, निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है। पर महात्मा जी, अगर निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है, निरंकार ने दुख नहीं बनाया, तो मुझे महसूस क्यों हो रहा है? यह पीड़ा, ये आंसू, क्या यह सब झूठ है? अगर मैं मिश्री यानी आनंद का ही अंश हूं, तो मुझे कड़वाहट यानी दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? बहन जी, इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रात को सो रहा है, सपने में वह देखता है कि एक शेर उसके पीछे पड़ा है। वह डरता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अब बताइए, क्या सच में वहां कोई शेर है? नहीं। क्या उसे कोई काट रहा है? नहीं। वह तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित है, लेकिन उसका दुख, उसे डर, उसे असली लग रहा है। क्यों? क्योंकि वह नींद में है और उसने सपने के शरीर को अपना असली शरीर मान लिया है। यही हाल हमारा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सबपन अनेक प्रकारा। यह पूरा संसार अज्ञान की रात है, जिसमें जीव सो रहा है और सुख दुख के अनेक सपने देख रहा है। बहन जी, तुम दुख
आत्मा को नहीं, आत्मा तो उस सोए हुए व्यक्ति को बिस्तर पर यानी निरंकार में सुरक्षित है। दुख उस मन और अहंकार को है जिसने इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मान लिया। गुरुवाणी कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि है, इसलिए दुख इसलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। अपने मैं आत्मा हूं की बजाय मैं यह शरीर हूं, मैं फला की मां हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, इस पहचान को पकड़ लिया है। और जो चीज नाशवान है, यह शरीर और संसार, उसे जब हम सुख मांगते हैं तो परिणाम में दुख ही मिलता है। आपकी बात बहुत गहरी है महात्मा जी, मतलब दुख बाहर से नहीं, मेरी अपनी भूल से आ रहा है। लेकिन महात्मा जी, यह भूल सुधारे कैसे? यह भूल सुधारे कैसे? और दूसरी बात, अगर निरंकार दयालु है तो उसे यह भूलने वाली स्थिति यानी यह माया रची ही क्यों? हमें सीधे अपने चरणों में ही क्यों नहीं रखा? हमें इस संसार में क्यों भेजा जहां पग पग पर ठोकरे हैं? बहुत सुंदर तर्क है बहन जी। आपने पूछा कि यह हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि यह दुनिया का मेला है, पर संतों की दृष्टि कुछ और कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का एक बहुत ही रूखा लेकिन सच्चा नाम दिया है, दुखालयम, अशाश्वतम। यह संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर है। महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है जहां हम मौज मस्ती करने आए हैं। यह संसार एक अस्पताल है और एक सुधार गृह है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अस्पताल में जाकर शिकायतें करे कि यहाँ डीजे क्यों नहीं बज रहा है, यहाँ का खाना इतना फीका क्यों है, यहाँ सब लोग लेटे क्यों हैं, क्यों नाच नहीं रहे हैं, तो साथ संगत जी डॉक्टर उसे क्या कहेगा? वो कहेगा भाई तू गलत जगह आ गए हो, यहाँ इलाज होता है जश्न नहीं, यह कड़वी दवाई मिलेगी, चीरा लगेगा ताकि तुम स्वस्थ हो सको। ठीक वैसे ही बहन जी, हम जीवात्माएं अपने कर्मों के रोगों से ग्रसित है। हम यह भोग भोगने नहीं बल्कि अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकाने और इस अज्ञान के रोग का इलाज करवाने आए हैं। निरंकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा ताकि हम ठोकर खाकर यह समझ सके कि इस संसार में सुख नहीं है और वापस अपने असली घर यानी निरंकार की ओर मुड़ सके। अगर यह सब कुछ अच्छा होता, कोई दुख ना होता, कोई बीमारी ना होती, कोई मौत ना होती, तो क्या होता? साथ संगत जी को इस परमात्मा को याद करता। कबीर साहब ने कितना सटीक कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यह दुख जिसे आप कोस रही हो, असल में यह निरंकार की एक करुणा है। यह वो अलार्म क्लॉक है जो हमें जगाने के लिए बजती है कि उठो, यह सपना है, यह तुम्हारा घर नहीं है, यानी जिसे हम सजा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो असल में इलाज है। पर महात्मा जी, कई बार ऐसा लगता है कि सजा बहुत बड़ी है और गलती छोटी। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं। यह कर्मों का सिद्धांत डगमगाता हुआ क्यों दिखता है? क्या निरंकार कभी कभी अन्याय नहीं करता? नहीं बहन जी, निरंकार कभी अन्याय नहीं करता। सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता। शास्त्रों का अटल नियम है, अस्वेमेव भोगतवम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल इस एक जन्म को देख रहे हैं। हम आज देखते हैं कि एक साधु पुरुष बीमार है और एक चोर महलों में रह रहा है। हम चिल्लाते हैं, हे भगवान यह कैसा न्याय है? लेकिन निरंकार तो तीनों कालों को देख रहा होता है। वह जानता है कि वह चोर जो आज महल में है शायद पिछले जन्म का पुण्य भोग रहा है, जो अब खत्म होने वाला है।
और अब साधु जो आज कष्ट में है शायद अपने पुराने किसी ऋण को चुकाकर हमेशा के लिए मुक्त हो रहा है। आप खेत में बबूल का पेड़ लगाकर सालों बाद उसके बड़े होने पर यह शिकायत नहीं कर सकते कि इसमें आम क्यों नहीं उग रहे हैं। यह बीज हमने ही बोए थे, शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में। इसलिए सासंगत निरंकार पर दोष मत लगाइए। ददु दद्दतु गाली गली मानतो भवंतै। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर ज्ञानी जानता है कि निरंकार मंगल भवन है, अमंगलहारी है। वह तो दया का सागर है। अगर उसने दुख दिया है तो समझो वह डॉक्टर है जो कड़वी दवाई दे रहा है ताकि हमारा पुराना रोग कट सके। महात्मा जी, आपकी बातों से यह तो समझ आ गया कि यह संसार दुखालय है, अस्पताल है और कर्मों का फल अटल है। पर फिर मन में एक डर बैठ रहा है, अगर यह जगह ही दुखों की है और कर्मों का फल भोगना ही होता है तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? क्या रो रो कर जीवन बिताना ही हमारी नियति है? क्या इस अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने का या यहाँ रहते हुए भी स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है? है बहन जी, बिल्कुल है। और यही तो संत निरंकारी मिशन का, हमारे सतगुरु का मुख्य संदेश है। इस दुखालय में रहकर भी दुखों से अछूते कैसे रहे, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लेप कैसे रहे, यह वह रहस्य है, वह जुगत है जो केवल एक वक्त का पूर्ण सतगुरु ही बता सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा है। दुखेषु अनुद्विग्नम मनन सुखेषु विगत। इस पर दुख आने पर जिसका मन विचलित ना हो और सुख आने पर जो उसमें खो ना जाए, यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? क्या केवल बातें करने से नहीं यह प्राप्त होती है? उस ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी बूटी से जो सतगुरु हमें देते हैं। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी कि यह संसार सुख भोगने की जगह नहीं, परंतु मन अभी भी प्यासा है। आपने कहा था कि इस अस्पताल में इलाज संभव है, तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस दुखालय में आ ही गई हूं तो यहां से स्वस्थ होकर मुक्त होकर कैसे जाऊं? और सबसे बड़ी बात, जब तक यहां हूं क्या तब तक रोना ही मेरी किस्मत है? क्या कीचड़ में रहकर भी साफ रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है बहन जी, यही तो संतों का कमाल है। देखो, बीमारी ठीक होती है वेद से और दवाई से। इस भवसागर के सबसे बड़े वेद वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। बिना गुरु के इस भव रोग की पहचान ही नहीं हो सकती। संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर चेतावनी दी है। कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं होत सहाय, कबीर गुरु जो दुष्ट हुई ताको हुए सहाय। बहन जी, सतगुरु क्या करते हैं? क्या वह हमारे जीवन से मुसीबतों को हटा देते हैं? नहीं, ध्यान दीजिएगा। सतगुरु हमारे जीवन से परिस्थितियां नहीं बदलते, वह हमारी मन स्थिति बदल देते हैं। वह हमें ज्ञान का अंजन यानी सूरमा देते हैं, जिससे हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। नजरिया कैसे बदलता है महात्मा? क्या ज्ञान मिलने के बाद दुख नहीं लगता? एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहा है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, शोर है। क्या बच्चा डरता है? नहीं, वो मजे में झूला झूलता है, आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है साथ संगत पिताजी साथ है। लेकिन अगर उंगली छूट जाए तो वह मेला, वही झूले उसे डरावने लगते हैं। सतगुरु हमें यही एहसास दिलाते हैं अंग संग तुझको देख के, जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में हमें यह साक्षात दर्शन हो जाते हैं कि यह निरंकार, यह सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़ा है, तो डर कैसा? हमारा जीवन भी इस मेले जैसा है। जब तक हम निरंकार का हाथ पकड़े हैं, यह दुनिया एक खेल है, और जैसे ही हाथ छूटता है हम निरंकार को भूल जाते हैं। यह दुनिया मुसीबत बन जाती है। यह बात तो दिल को छू गई महात्मा जी, यानी भरोसा ही सुख है। लेकिन महात्मा जी, जब जीवन में दुख भारी कष्ट आता है, कोई अपना धोखा दे देता है, व्यापार डूब जाता है, तब यह भरोसा डगमगा जाता है। हम रोने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस समय मन को कैसे संभाले? बहन जी, यहीं पर
एक भक्त की असली परीक्षा होती है। इसे ही संतों ने भाना मानना कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पैदार्थ नानक मांगे। एक ज्ञानी पुरुष जानता है कि परमात्मा कभी गलती नहीं करता। सोचिए, एक माली अगर पौधे की काट छांट करता है तो क्या वह पौधे का दुश्मन है? नहीं, साथ संगत, वह उसे काटता है ताकि वह पौधा और सुंदर बन सके, उसमें नए फूल आ सके। जब हमारी जीवन में कष्ट आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि मेरा निरंकार रूपी माली मेरी काट छांट कर रहा है, मेरे अहंकार को काट रहा है ताकि मैं और निखर सकूं। अज्ञानी रोता है कि मेरा नुकसान हो गया है, पर ज्ञानी कहता है कि हे दातार, अगर तेरी यही रजा है तो इसमें भी मेरी कोई ना कोई भला ही छुपा होगा। जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है वह इसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। यह तो बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन महात्मा जी, माया बहुत प्रबल है। सत्संग में बाहर निकलते ही दुनिया फिर घेर लेती है। चिंताएं, निंदा, ईर्ष्या फिर से मन में घुसने लगती है। इस अवस्था में लगातार टिके कैसे रहे? बहन जी, मन को खाली छोड़ोगे तो उसमें कचरा भरेगा ही। इसका उपाय संतों ने बहुत सरल बताया है। जैसे हमारे मिशन के 3 स्तंभ है, सेवा, सुमरन और सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के लिए केवल एक ही आधार बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी नर उतर ही पारा। सिमरन क्या है? सिमरन मोबाइल चार्जर की तरह है। जैसे ही आप सिमरन करते हैं आप इस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी आत्मा चार्ज होने लगती है। महापुरुष कहते हैं, जब भी मन घबराए, जब भी गुस्साए, बस 2 मिनट आंखें बंद करो और अपने सतगुरु का ध्यान धर के तू ही निरंकार का सिमरन करो। आप देखिए, गुस्से की आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। और केवल सुमरन ही नहीं, सेवा भी उतनी ही जरूरी है। सेवा अहंकार को मिटाती है। जब आप झुककर संतों के जूतों की धूल साफ करते हैं तो असल में हम अपने मन का मैल साफ कर रहे होते हैं। महात्मा जी, सेवा और सुमरन तो हम करते हैं, लेकिन एक दर्द है जो जाता नहीं। हम संसार में लोगों से, रिश्तेदारों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर बदले में जब वे हमारी कदर नहीं करते, अपमान करते हैं तो दिल टूट जाता है। इस पीड़ा से कैसे बचे? बहन जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है। इसे ध्यान से सुनना। महापुरुष कहते हैं, जब संसार से ठोकरें मिले तो रोना मत, बल्कि निरंकार का शुक्राना करना। शुक्र अपमान का शुक्र, हाँ, क्योंकि इसमें दुर्भाग्य नहीं, कृपा समझो। जब तक संसार हमें प्यार करता रहता है, हम इस भ्रम में जीते हैं कि यह दुनिया ही मेरा घर है, यह रिश्ते ही मेरे सब कुछ, हम निरंकार को भूल जाते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है तभी हमें यह अकल आती है कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब स्वार्थी है। ठोकर हमें यह समझाने के लिए है साथ संगत कि हमने गलत जगह दिल लगा लिया है। मीराबाई ने महलों के सुख देखे, पर अंत में क्या कहा कि मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। बहन जी, यह संसार एक नाटक है। हमें यहाँ किरदार मिला है और हम यहाँ किरदार निभाने आए हैं। पत्नी का, माँ का, बेटे का, सारे रोल अच्छे से निभाओ, पूरी जिम्मेदारी से निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे एक एक्टर मंच पर रोता है, मंच पर अंदर से जानता है कि यह एक्टिंग है, वैसे ही संसार में रहो, सबसे प्रेम करो, पर अपनी डोर केवल सतगुरु के हाथ में रखो, क्योंकि अंत में साथ ना पति जाएगा, ना बेटा, ना धन, साथ जाएगा तो केवल यह ज्ञान और आपका सिमरन। महात्मा जी, आज आपने भ्रम के सारे बादल छांट दिए। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी सारी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में नहीं रखनी है। मेरी खुशी मेरे सिमरन में है, मेरे आत्मबोध में है। अंत में हम जैसे साथ संगत के लिए कोई ऐसे मूल मंत्र जिसे हम हर पल याद रखें। बहन जी, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कबीर साहब हमें झक छोड़ते हुए कहते हैं कि पाती जड़त देख ही गए, हस्ती को पालिया, आज हमारी बार है, कल तोरी बारिया।
सूखे पत्तों को गिरते देख नई कलियां हंस रही है, पर भूल रही है कि कल उनकी भी बारी आएगी। मौत कतार में खड़े हर व्यक्ति का इंतजार कर रही है, इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए। हमारा मूल मंत्र यही है, एक विश्वास निरंकार जो करता है मेरे भले के लिए करता है। 2 जागरूकता में शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। 3 कर्म अपराध रहे, जीवन किसी का दिल ना दुखाए। निरंकार स्वयं गीता में वचन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा। सब चिंताएं छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आइए बहन जी और प्यारे साथ संगत जी, हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सुखों में आपको भूले नहीं और दुखों में डगमगाए नहीं। हमारा जीवन एक कमल के फूल की तरह हो, संसार के कीचड़ में रहे पर उससे निर्लेप रहे। साथ संगत जी, इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी श्वास श्वास में सिमरन बिताते हुए, सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाते हुए रहिए। साथ संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार, एक महात्मा जी और बहन जी के बीच हुए निरंकारी संवाद आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। सत्संग जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे के दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।